नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 जिसको 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट कर दिया गया था, एक्चुअली था क्या? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जहाँ जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान था, अधिकार थे, कानून बनाने के अधिकार थे और बहुत सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं या भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। जिसके चलते 2019 में इस लॉ को या इस आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया गया। अब 4 साल बाद इस आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद या रिमूवल के बाद क्या क्या बदला है जम्मू कश्मीर में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सिचुएशन। जम्मू कश्मीर जहां पर हमने मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा एक अलग स्तर पर देखी है, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंसेस इतने ज़्यादा होते थे, इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन, सिविलियंस के किलिंग्स, आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सन हैं उनकी किलिंग बहुत ज़्यादा देखी गई है एक समय पर। अब इन 4 सालों में इन सारी स्थितियों में क्या बदलाव आया है, कितना सुधार आया है, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। तो 4 साल बाद जब केंद्र सरकार ने एब्रोगेट कर दिया था विशेष राज्य का दर्जा, जो दिया गया था, विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 ऑन अगस्त 5 2019, हम ये देख रहे हैं कि जो रिस्टोरेशन है पीस का या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, जिसमें पीस की हम बात करें वो आगे बढ़ रही है, शांति देखने को मिल रही है। अब पास से कंपेयर करते हुए तो आज के समय में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण अचीवमेंट की तरह देखा जा सकता है। जिस तरह की शांति फिलहाल राज्य में देखने को मिलती है, राज्य नहीं, अब एक यूनियन टेरिटरी है, बट सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुई है, ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग भी पता लग रहा है। एग्जैक्टली क्या है डेटा, क्या इसमें चेंजेस आए हैं, जो भी इंसिडेंसेस की मैंने आपसे शुरुआत में बात की उसमें क्या बदलाव आए हैं, कंपैरिजन हम देखेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस इन प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन भी आप इस कोड से ले सकते हैं। अनअकैडमी रिजल्ट्स के बारे में आप जानते ही होंगे, ये टॉप रैंकर्स हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड थे किसी ना किसी फॉर्म में। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, कैसे? हमारे उड़ान बैच का हिस्सा बनकर अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए। 17 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं। बैच आपको मिल रहा है मात्र 9,999 रुपये में। मिलने क्या वाला है इस बैच में आपको? 9 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, प्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। टॉपर्स के द्वारा भी क्लासेस और मेंटोरिंग आपको यहाँ मिलेगी। बहुत ही प्लान शेड्यूल यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर दीज बैचेस। आप हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको GS के साथ ऑप्शनल भी कराया जाएगा, PSIR, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। फुल सिलेबस कवरेज होगा इन दिग्गजों के द्वारा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलेगी PYQs के साथ। ये आपको अवेलेबल है मात्र 16,999 रुपये में, यानी 17,000 रुपये के प्राइस में आपका GS और ऑप्शनल दोनों ही कंप्लीट हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट तैयारी है। कोड आप यूज कर सकते हैं NDLive10 टू एनरोल फॉर दीज बैचेस। बैच शुरू हो रहे हैं 15 तारीख से। चलिए, अब ऑलमोस्ट 3 डेकेड के बाद, 3 दशकों के बाद, अब ऐसा समय है जहां पर पब्लिक और सोशल लाइफ जो है, जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था अब यूनियन टेरिटरी है, इन जनरल अगर हम कहें तो अब स्पेशली कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल रूटीन पर देखने को मिल रही है विदाउट डिसरप्शन। जहां 124 सिविलियंस मारे गए थे एट द हैंड्स ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एंड स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंसेस फ्रॉम 5/8/2016, 2016 से 2019 के बीच में। अब क्या स्थिति है, अब सिक्योरिटी में क्या बदलाव आया है 4 साल बाद? क्या है सिक्योरिटी सिचुएशन इस केंद्र शासित प्रदेश की या यूनियन टेरिटरी की? तो मैं आपको बता दूं कि नो मोर स्टोन पेल्टिंग,
ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि अब स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंसेस इतने नहीं दिख रहे हैं इस यूनियन टेरिटरी में। अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन द वैली, मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है सिक्योरिटी फोर्सेस का इस समय कश्मीर वैली में। और हार्श एक्शन जो लिए गए हैं केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि NIA हो गया। इंसिडेंसेस ऑफ स्टोन थ्रोइंग हैव बीन रिड्यूस टू वर्चुअली जीरो, लगभग जीरो तक ये इंसिडेंसेस आ गए हैं। इसी के साथ साथ जो इंसिडेंस ऑफ टेररिज्म है, जो भी टेररिज्म के इंसिडेंसेस थे, उसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है इन पिछले 4 सालों में। डेटा जो अवेलेबल है विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 76 इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग इन वैली ड्यूरिंग जनवरी जुलाई पीरियड ऑफ 2021 के पीरियड में 76 इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट कम डाउन टू जीरो। ये 2020 के मुकाबले जब 222 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे जनवरी से जुलाई के पीरियड में, उसके मुकाबले काफ़ी कम है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 618 इंसिडेंसेस थे ओवर द सेम पीरियड, जनवरी से जुलाई वाले पीरियड। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आते आते बिल्कुल ये इंसिडेंसेस जीरो पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ सिविलियंस को जो इंजरी हुई है 2019 जनवरी टू जुलाई वाले पीरियड की अगर हम बात करें तो 339 सिविलियंस को इंजरी हुई थी पेलेट गन्स और बैटन चार्जेस के द्वारा। इसके अलावा इसी पीरियड में 2021 में अगर हम बात करें तो नंबर घटकर 25 रह गया था कि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2022 के बाद से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा है, वो कोलेट कर रही हैं ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर डेटा को इस पूरे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंसेस के, जो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। लेकिन अकॉर्डिंग ये जो कोलेशन हुआ है, एग्जैक्ट नंबर जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग कि केवल 20 लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर में 2022 में। तो मतलब स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर हुई है इन पिछले 4 सालों में अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ अगर मिलिटेंट्स की अरेस्टिंग की हम बात करें तो 2019 में जो अरेस्ट थी ओवरग्राउंड वर्कर्स की ऑफ मिलिटेंट ग्रुप, वो इंक्रीज हुई थी फ्रॉम 82 2019 जनवरी जुलाई से 178 जनवरी से जुलाई के पीरियड में 2021 में, मतलब 82 से 178, दुगने से ज़्यादा अरेस्टिंग हुई है मिलिटेंट्स की यहाँ पर। इसके अलावा गवर्नमेंट डेटा शो करता है डिक्लाइन ऑफ 32%, 32% का डिक्लाइन देखने को मिला है इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म। जो उग्रवादी गतिविधियां हैं, जो टेररिज्म गतिविधियां हैं, उसमें डिक्लाइन आया है बिटवीन 2019 5 अगस्त जब ये एब्रोगेट हुआ था तब से लेके 6 जून 2022 तक, कंपेयर्ड विद द 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द हिस्टोरिक डिसीजन। ठीक है। नाउ डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस 52% तक घट गई है और सिटीजन्स का जो मृत्यु दर है वो भी 14% तक घट गया है बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंसेस। जो भी मिलिटेंसी होती थी, जो टेररिज्म वाली घटनाएं होती थी, उनकी वजह से जो सिविलियंस की मृत्यु होती थी या जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु होती थी, वो उसमें भी हम देख सकते हैं डिक्लाइन आया है। इसी के साथ साथ 14% तक का रिडक्शन रिकॉर्ड किया गया है इन दी एडमिशन ऑफ टेररिस्ट जो जुड़ते थे उनमें भी। इसके अलावा टारगेटेड किलिंग्स की हम बात करें तो बिल्कुल एक स्पेट ऑफ किलिंग्स देखा गया है सिविलियंस का, स्पेशली कश्मीरी हिंदूज का और नॉन कश्मीरीज का वैली में। इसने कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है उस फ्रेजिलिटी को सिक्योरिटी सक्सेस की, मतलब जो थोड़ी कमज़ोर कड़ी कह सकते हैं। More than 50% of all the civilians killed in the valley since 5th August have been killed in the past 8 months. मतलब 50% से ज़्यादा सिविलियंस 2019 5 अगस्त के बाद से जो 50% तक सिविलियंस की मृत्यु हुई है वो पिछले 8 महीनों में हुई है। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर गंभीर हुई है। द किलिंग्स हैव बीन एडेड बाय ड्रॉपिंग ऑफ स्मॉल वेपन्स बाय लो कॉस्ट ड्रोन्स, मतलब ड्रोन्स के द्वारा अटैक किया गया है अक्रॉस द बॉर्डर, या फिर ऐसा एंगेजमेंट किया गया है जो पार्ट टाइम मिलिटेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैंडलर्स के द्वारा यहाँ पर इस तरह की इंसिडेंसेस करवा रहे हैं, उनके द्वारा ये केसेस देखने को मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ, इसके आगे बात करेंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी काफ़ी चेंज आया है। हमने देखा है डिलिमिटेशन कमीशन सक्सेसफुली हुआ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट किए गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेस आए हैं, एलिगेशंस भी बहुत सारी हैं, पर डिलिमिटेशन कमीशन का सक्सेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। और इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण
बदलाव देखने को मिले हैं हमें वैली में, स्पेशली वैली की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम दी जो सिक्योरिटी चेंजेस हैं उसके अलावा। इसके अलावा कुछ अटेम्प्ट्स किए गए हैं मिलिटेंट्स के द्वारा जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड जो एरियाज है जम्मू के उनमें अटैक्स किए गए हैं। जो लास्ट अटैक्स जो देखे गए थे वो 2000 में देखे गए थे, ठीक है। इसके अलावा 2021 की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने 20 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया है और रिकॉर्ड की है मल्टीपल आईईडीज दैट वर एलिज्ड इंटेंडेड टू यूज इन हिंदू एरियाज। जो इस तरह की बॉम्ब समझ लीजिए, आईईडीज जो होती हैं उनको भी मतलब रिकवर किया गया है, जो कि हिंदू जो एरियाज थे जम्मू के उनको टारगेट करने के लिए थे, वहां पर उनको फटने के लिए डाला गया था। इस तरह से रिकवर की गई, बचाया जा चुका। तो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुई है मोर और लेस। 2022 की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी विद द किलिंग ऑफ हिंदू सिविलियंस इन जम्मू। थोड़ा सा 22-23 में थोड़ा प्रॉब्लम रही है, पिछले 8-10 महीने फिर से एक एक ऐसे इंसिडेंसेस में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है जो कि काफ़ी समय से नहीं सुनने को मिला था। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंट इन्फिल्ट्रेशंस भी देखी गई हैं जम्मू में, और 1 डज़न से ज़्यादा आर्म्ड पर्सनल्स भी शहीद हुए हैं इन गन फाइट्स इवन एज द अटैकर्स रिमेन इल्यूसिव। तो पिछले 10 महीने में फिर से कुछ इंसिडेंसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें 2019 से पहले और 19 के बाद तो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा दोस्तों। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा आप ऑप्शनल कार्निवाल का हिस्सा भी बन सकते हैं, खाली ऑप्शनल के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 9,999 रुपये में, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पीएसआई और एंथ्रोपोलॉजी कराया जा रहा है। एनडी लाइट आयन आपको कोड यूज़ करना है और इन बैचेस का हिस्सा बनना है अपनी तैयारी को बिल्कुल फूल प्रूफ करने के लिए। एनसीईआरटी फाउंडेशन और कॉम्प्रिहेंसिव बैच की मैं बात करूँ तो ये शुरू हो रहा है 7 अगस्त को मात्र 14,000 में। एनसीईआरटी कराई जाएगी 6 to 12 तक की, आपको 1100 घंटे की बैच आवर्स आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी होगी, टॉपर्स की क्लासेस में मेंटोरिंग मिलेगी, मेंस मेंटोरशिप और इंटर गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा आपको। इसके अलावा आप एनसीईआरटी फाउंडेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। एनसीईआरटीज कराई जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, इन इंग्लिश में होगा। मेरी क्लासेस भी 7 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। अगर आप मेरे प्रोफाइल पर जाएंगे अनअकैडमी तो आपको अपकमिंग कोर्सेज में ये बैच दिख जाएगा। 7 अगस्त से शुरू हो रहा है मात्र 7,000 रुपये में, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। समुद्र मंथन कल सुबह होने वाला है 10:30 बजे। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज़ करना है और एनरोल कर लेना है और देखना है अपनी तैयारी किस तरह से चल रही है। ये है हमारी पूरी टीम पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए हमेशा आपके साथ है। किसी भी समय पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और अपनी क्वेरीज को पुट आउट कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स के लिए आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सो दैट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, टाइमिंग्स, शेड्यूल्स, कोर्सेज, वीडियोस और इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी तैयारी से संबंधित आपको यहाँ मिल जाएंगी। That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take